दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोटिश पुष्कर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आपका हिंदी भाषा लैंग्वेज फर्स्ट आपको ने रीट एग्जाम में एमपीटेट यूपीटेट में लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड ली है हिंदी भाषा को। तो देखिएगा आपका वर्ण विचार से संबंधित कुछ आपका महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स दिए हैं या वर्ण विचार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण आपका बिंदु है उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखिएगा कम से कम एक या दो प्रश्न आपसे कवर किए जाएंगे या पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इनको देखिएगा, बिल्कुल बेसिक बुक है यह, वहाँ से आपका डिस्कस करेंगे इनको ताकि आपको अच्छे ढंग से याद हो सके और रिवीजन हो सके। चलिए देखिएगा डिस्कस करते हैं। हर ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही बात है। ध्वनि का बोला गया या लिखा गया रूप क्या कहलाता है? यह आपका वर्ण कहलाता है। इतना आया समझ में आपको? चलेगा। फिर वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल सही बात है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपको याद होना चाहिए कौन होगा सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण कहलाती है। प्रश्न बन सकता है, आप सभी जानते हैं, समझदार है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है वर्णमाला कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से आपका क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्द से आपका वाक्य बनता है। ऐसा समझ में? तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? आपका हुआ वर्ण शब्द से जो छोटी इकाई होगी। फिर वर्णों के सार्थक मेल से आपका क्या बनेगा? शब्द बनेगा, और शब्दों से जो है आपका वाक्य बनेगा। इतना आया डियर समझ में? चलेगा। अब इसके बाद क्या है, हिंदी की वर्णमाला में देखिएगा वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। कौन कौन से? स्वर और आपका व्यंजन। कितने प्रकार के वर्ण होंगे? स्वर और व्यंजन। अब देखिएगा स्वर की बात करें तो स्वरों का उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होता है, सभी जानते हैं बिल्कुल। हिंदी भाषा में जो है 11 स्वर होंगे। देखिएगा अ आ ई उ ऊ, फिर आपका क्या है ऋषि का आता है, फिर ए आए ओ औ। आए समझ में? इतना आया समझ में? 11 स्वर होंगे आपका हिंदी भाषा में। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, नोट कर सकते हैं चाहे तो आप। फिर हिंदी में स्वर का प्रयोग दो प्रकार से हो सकता है, अपने मूल रूप में भी होता है और व्यंजनों के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह बिल्कुल आपका बेसिक है, समझेंगे आप। फिर देखिएगा स्वर हो गए, स्वर के साथ में देखिएगा प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। आया समझ में? इस तरह से आपको मात्रा जो है देख लेना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिएगा विशेष ध्यान रखना है, अ की जो है आपका कोई मात्रा नहीं होती है। इतना आया डियर समझ में? इसके बाद देखिएगा स्वरों के बाद इन वर्णों को स्थान दिया जाता है जिन्हें हम अयोगवा कहते हैं। कौन से? अहम, अह और अ। ये आया समझ में? इतना अयोगवा किन्हें कहेंगे? तो अयोगवा यह आपका देख लीजिए, अहम, अह और अहम। चलेगा देखिएगा अहम के लिए देखिएगा इनोजे सॉरी यहाँ पर दिया है, देखिएगा चिन्ह कौन सा है? तो यह चिन्ह आपका प्रयोग में किया आपका लाएंगे हम, या प्रयोग किया जाता है। कौन सा? ये वाला, जिसे हम क्या कहेंगे? इसे अनुस्वार कहते हैं। इसे नाक की सहायता से आपका उच्चारित किया जाता है या बोला जाता है। जैसे उदाहरण दिए पंखा, डंडा, बंद, इस तरह से। फिर अहम को क्या कहेंगे? तो अहम को जो है विसर्ग चिन्ह कहते हैं। यह जो आपका बिंदियां है ना, इन बिंदियों को आपका विसर्ग कहा जाता है। इतना आइडिया समझ में? अब देखिएगा यह व्यंजन के बाद लगता है, जैसे प्रातः, अंत आदि। विसर्ग वाले शब्दों को बोलते समय ह की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे प्रातः, अंतः। आया समझ में? तो आपका ह जो है व्यंजन यहाँ पर हल्की आवाज निकलती है। इसके बाद देखिएगा अनुनासिक आता है। यह जो है आपका अहम, जो आपका अनुनासिक है, इसका जो चिन्ह है इस प्रकार का चिन्ह होगा जिसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं। आया समझ में? तो अब देखिएगा यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। यहाँ पर देखिएगा शिरोरेखा पर मात्रा हो, तो ऐसे कुछ आपका रेयर केसेस होते हैं जिनमें आपका बिंदु का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे कि आपका दिया है फंसना में होगा, फिर दिया है फेंटना, सांप, खींचना, गोंद, औंधा, इस तरह से। आया समझ में? इतना आया समझ में? आपका अनुस्वार हुआ, अनुस्वार का आपको केवल चिन्ह याद रखना है। फिर आपका विसर्ग हुआ और अनुनासिक हुआ। तीनों ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा व्यंजन आते हैं। अब व्यंजनों में क्या है कि आपसे केवल क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है उच्चारण स्थान। इतना आया समझ में? तो व्यंजनों को भी समझ लेंगे। देखिएगा व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है।
ऐसा समझ में, व्यंजन का जो उच्चारण है वो स्वर की सहायता से हम इन्हें उच्चारित करते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के भीतर से, जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से स्पर्श करती है। हिंदी भाषा में आपका व्यंजन जो है कितने हैं, तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या जो है 33 है। आया समझ में, 33 जो है या 33 जो है व्यंजन है हिंदी भाषा में। आया समझ में। अब देखिएगा इनके प्रत्येक के लिए जो है वर्ग दिए हैं। जैसे क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो क वर्ग में क ख ग घ ण। च वर्ग में इसी तरह से च वर्ग पूरा च छ ज ज ण। फिर ट वर्ग जो है ट ठ ड ड ण त। फिर प, फिर आपका य र ल व और श श स ह। इतना आया समझ में। यह जो है पूरा आपका, अब देखिएगा कंठ से जो क वर्ग है यह उच्चारित होगा। फिर आपका तालु से जो है यह जो है आपका च वर्ग उच्चारित होगा। फिर मूर्धा से जो है आपका ट वर्ग उच्चारित होता है। दंत से जो है त वर्ग उच्चारित होता है। और ओष्ठ से जो है आपका प वर्ग उच्चारित होता है। इतना आया समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए और एग्जाम में बन सकते हैं। अब देखिएगा ड और ड जो है बहुत ही महत्वता रखते हैं, इनको आपको याद रखना होगा। ऐसा समझ में, ये द्विगुण व्यंजन जैसे हम कहते हैं। ऐसा समझ में, ड और ड, जैसे ट वर्ग में देखिए, ट वर्ग में देखें तो आपका ड और ड देखिएगा इस तरह का जो होता है यह क्या कहलाता है, यह आपका ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और जो बिंदी इनके नीचे लगी है ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, मतलब इनको अतिरिक्त व्यंजन माना है। इनका उच्चारण ड और ढ से थोड़ा भिन्न होता है। जैसे आपका ड के देखिए तो डाल, डाकू, डॉक्टर, डायरी, डोर। ड का लड़का, लड़की, लड़ाकू, लड़ाई, पेड़, बड़ा, इस तरह से। अब ढ से ढाल, ढकना, ये थोड़ा सा इनका जो है माइनर अंतर होता है द्विगुण व्यंजन में, मतलब थोड़ा सा आपका यहाँ पर अंतर होता है इनमें, इनके उच्चारण में। अब देखिएगा व्यंजनों के साथ देखिएगा हमेशा जो है अ स्वर की या अ की ध्वनि जो है आपका मिलती है। अ ध्वनि से इनका आपका उच्चारण होता है, जैसे क, ख, च। अब देखिएगा अ स्वर से रहित व्यंजन को जब भी हम लिखेंगे तो इनके नीचे जो हलंत है या हल का चिन्ह स्पष्ट रूप से आपको लगाना होगा। आया समझ में। अब देखिएगा संयुक्त व्यंजन जो है 4 हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिएगा संयुक्त व्यंजन कौन है, दो भिन्न व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलाकर लिखे या बोले जाते हैं तो इनको क्या कहेंगे, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। आया समझ में। जैसे क आपका आधा, फिर श, तो ये क्या बनेगा, अक्ष। आया समझ में। फिर त्र के लिए त आधा और र पूरा, त्रिशूल, त्रिभुज वाला। फिर ज आपको समझना है तो फिर आपका ज आधा और न। यह जो ज्ञानी है ना, इस ज्ञानी को है, जैसे कि ज्ञानी कैसे लिखते हैं, यह ज्ञानी। अब ज्ञानी का सही उच्चारण देखिएगा, अगर समझे देखिएगा लेखन के हिसाब से तो ज आता है ज्ञानी। ऐसा समझ में। संज्ञा, विज्ञान, इस तरह से इसको बोला जाता है, लेकिन देखिएगा हमारी बोली में जो है संज्ञा, विज्ञान, इस तरह से हमको यह आपका बोलने में आता है। चलेगा। फिर श्र जो है अक्षत्र, ज्ञ और आपका श्रमिक वाला, तो श और र से मिलकर ये आपका बनता है, श्रमिक है, विश्राम है। ऐसा समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर संयुक्त अक्षर भी होते हैं, छ, क्य, प्य, द्य, इस तरह से। ऐसा समझ में। द्वित्व व्यंजन मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन आता है ना, वो आपका आपने पढ़ा होगा कहीं कि द्वित्व व्यंजन कौन सा है, तो दिल्ली में, यह इस तरह से जो है द्वित्व व्यंजन मतलब होता है कि दो व्यंजन आपका मिलते हैं, जैसे कच्चा, बच्चा, चम्मच, अम्मा, कुत्ता, पत्ता, मिट्टी, पट्टी, इस तरह से जो है द्वित्व व्यंजन का आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन के लिए आपका एक क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिएगा देखिएगा र के भिन्न आप प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से जो है प्रयोग होता है। स्वर रहित यदि र हो तो र आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर जो रेफ है वह रेफ की ध्वनि आपका उत्पन्न कर देता है, जैसे कर्म, धर्म। एक क्वेश्चन आया था पहले सीटेट में और रीट में 2017 वाले पेपर में भी आया था कि इनमें से रेफ युक्त ध्वनि कैसी है, उसमें दिया था आपका कर्म, धर्म, कबूतर, इस तरह से आपका ऑप्शंस दिए थे। तो यहीं से वो क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो इसमें कुछ आपका है नहीं महत्वपूर्ण, जो था मैंने बता दिया। अब हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो बिल्कुल आपका 11 स्वर होंगे,
बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। और चंद्र बिंदु को क्या कहेंगे? तो इसे अनुनासिक कहते हैं, जो आपकी यहाँ पर आपने अभी ऊपर डिस्कस किया है। तो इस तरह से देखिएगा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम को भी आपका ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।